सो हे गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी फिटनेस जर्नी आज से 3 साल पहले स्टार्ट की थी। तब से मैं कंसिस्टेंट हूँ। नेक्स्ट मंथ सितंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे। इस बीच 3 साल के प्रोसेस में मैंने काफी सारा मसल गेन किया है, काफी सारी चीजें सीखी हैं, काफी सारी गलतियां की हैं, बट स्टिल यार आई एम नॉट एट माई पीक फिजिक। अभी बहुत आगे जाना है। तो जितना मसल मैंने अभी गेन किया है ये मैं थोड़े और कम टाइम में कर पाता अगर मैं कुछ गलतियां नहीं करता। तो मैं यहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े और कम टाइम में कर पाता अगर मैं कुछ गलतियों से दूर रहता। सो हे गाइस, व्हाट्सएप, आज हम बात करने वाले हैं 5 मसल बिल्डिंग डाइट मिस्टेक्स के बारे में, जिसकी वजह से आप गलत दिशा में जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए। सो वी विल गोना ग्रो टुगेदर। और डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम। आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो सो दैट वी कैन स्टे इन कनेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इन 5 मिस्टेक्स में से जो गलती सबसे इम्पोर्टेंट है, गलती मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जिसने मेरा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक। अगर ये वीडियो कोई बिगिनर देख रहा है तो यू आर ब्लेस्ड, बिकॉज आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ न्यूबी गेन। बिगिनर्स लोगों की फिटनेस जर्नी में एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें वो बहुत तेजी से मसल और स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। इसलिए ये जो न्यूबी गेन का पीरियड है शुरुआत के महीनों में, इसे सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करो। जिम स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में मैंने एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया। ब्रो स्प्लिट एक ओल्ड फैशन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक दिन में सिर्फ एक मसल ट्रेन करते हैं। लाइक मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को बाइसेप, फ्राइडे को ट्राइसेप एंड सैटरडे को लेग्स। अगर आपके किसी भी जिम पार्टनर ने या आपके ट्रेनर ने आपको ब्रो स्प्लिट फॉलो करने को बोला है तो इसे एकदम बंद कर दो, मत करो इसे। हाँ, ब्रो स्प्लिट फॉलो करके अपनी फिटनेस जर्नी में प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन आपके रिजल्ट मैक्सिमाइज नहीं होंगे। अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो आपको एक हफ्ते में हर एक मसल ग्रुप कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए। तो ब्रो स्प्लिट फॉलो करने की वजह से शुरुआत के महीनों में मैंने बहुत स्लो प्रोग्रेस किया। तो ये थी मेरी गलती। और अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर हो तो आपका वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ इस तरह दिखना चाहिए। आपको हफ्ते में 3 बार जिम जाना चाहिए और फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। मिक्स एक्सरसाइज करने से ये वर्कआउट स्प्लिट बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है एंड ट्रस्ट मी, आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स आप फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स। उसके बाद आपको पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है। आप पुश पुल लेग और संडे को रेस्ट ले सकते हो, या फिर आप अगर आपकी जिम संडे को खुलती है तो पुश पुल लेग रेस्ट और पुश पुल लेग ऐसे फॉलो कर सकते हो। जब आप बिगिनर लेवल से थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाओ तो आप ये पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको हर एक मसल ग्रुप आपका एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाएगा। इससे आपके रिजल्ट एकदम मैक्सिमाइज हो जाएंगे। एक हफ्ते में 6 डे ऑन एंड 1 डे ऑफ, विच इज अ रेस्ट डे। क्या आपने कभी पूरे जिम को इम्प्रेस करने के लिए बारबेल के ऊपर बहुत ज्यादा वेट लोड किया है? हाँ, ये मैंने भी किया है। मैंने अपनी ट्रेनिंग जर्नी में 2 साल तक ऐसा किया है। ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी चीज है जो आई थिंक सारे लिफ्टर्स कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते ही हैं। बट जब जिम आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा और आप कभी इंजर्ड हो जाओगे और आप ट्रेन नहीं कर पाओगे, तब आपको ये पॉइंट दिल से समझ आएगा, तब आप इसे दिल से रिलेट कर पाओगे। मैं बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो गया था वो 3 लिफ्ट्स के लिए, बेंच, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट, और मैं हर हफ्ते एक 1 रेप मैक्स अपना पीआर जरूर हिट करता था और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता था। इससे क्या होता है, नंबर 1 आपकी टेक्निक कमजोर हो जाती है, नंबर 2 आपके इंजरी के चांसेस एकदम अबव द हेड चले जाते हैं, और नंबर 3 क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है, यू आर नॉट गेटिंग इनफ वॉल्यूम फॉर द हाइपरट्रॉफी। मैं नहीं बोल रहा कि ये सब छोड़ दो। सबसे पहले अपने आप से पूछो क्या आपको पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करना है। अगर यस तो इट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस, आपको हैवी वेट के साथ खेलना पड़ेगा। इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट अभी के सारे इंफॉर्मेशन के साथ मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, अगर आपको सिर्फ अच्छा दिखना है और एक एस्थेटिक फिजिक बनाना है और आपको विजुअली शीशे में अच्छा दिखना है तो ट्रस्ट मी, अपने वेट को आप कम करो और कुछ अलग चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, जो मैं इस वीडियो के मिस्टेक नंबर 2 पर बताऊंगा।
इफ आई कैन गो बैक इन टाइम तो मैं अपने छोटे वर्जन को सिर्फ यही समझाऊंगा कि वेट को कम कर और लो वॉल्यूम एंड हाई इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर, जिस वेट के साथ मैं कंट्रोल्ड एटलीस्ट 8 to 10 reps कर पाऊं। मैं किसी भी पावर लिफ्टर कम्युनिटी को हेट नहीं देना चाहता। आई रिस्पेक्ट एंड लव द स्पोर्ट। इस 1 साल के पहले मैं भी बहुत ज्यादा डेड लिफ्ट करता था और स्क्वाट्स करता था, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद था। मैं सिंगा को भी अभी भी फॉलो करता हूँ। तो आई लव पावर लिफ्टिंग बट आई डोंट वांट टू compete इन पावर लिफ्टिंग। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ट्रेन कर रहे हो तो ईगो लिफ्टिंग को गेट के बाहर छोड़कर आओ, बिकॉज आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मे बी आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। Training is not about to moving the weight from point A to point B. Training is about how you move the weight from point A to point B. पहले 2 सालों के लिए एक खराब टेक्निक होने की वजह से मैं अपने मसल गेन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाया। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं इसे जरूर स्टडी करो। अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो सिर्फ ऐसे मत करो, आप वेट ऊपर लाओ, मसल कॉन्ट्रैक्ट करो, 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर उसे रोक कर और कंट्रोल वे में उसे नीचे ले जाओ। दिस इज द वे हाउ अ रैप शुड लुक। तो याद रखना, वेट इज नॉट एवरीथिंग। अपनी टेक्निक पर जरूर ध्यान दो। वेरी शॉकिंग, लेकिन मुझे ये बात बताना थी कि मैंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस पिछले कुछ 6 to 8 मंथ्स में की है। मुझे ये चीज़ लास्ट ईयर ही पता चली, विच मीन्स मैं पिछले 2 साल के लिए एक बच्चे की तरह ट्रेन कर रहा था। टाइम अंडर टेंशन, फेलियर तक जाना और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इन तीनों चीज़ों ने मेरी फिजिक एकदम चेंज कर दी। और ये चीज़ें फॉलो करके मुझे खुद पे ही रिजल्ट नहीं मिले हैं, ये चीज़ें मैंने अपने दोस्तों को भी बताई हैं, उनने भी ट्राई किया है तो उन्हें भी इससे रिजल्ट मिले हैं। Now let me explain. सबसे पहले the mistakes I made as a beginner, मैं कभी भी फेलियर तक नहीं जाता था और टाइम अंडर टेंशन पर कभी ध्यान नहीं देता था। फेलियर का मतलब होता है आप कोई सेट लगा रहे हो और उस सेट को एक ऐसे पॉइंट पर लेके जाना जहां पर आपका उसके बाद एक भी रैप ना लगे और आपकी बॉडी गिव अप कर दे। टाइम अंडर टेंशन का मतलब आसान शब्दों में कि आपको एक रैप करने में कितना टाइम लगता है वो। तो इन मिस्टेक्स को मैंने ठीक कैसे किया और मैक्सिमम मसल मास गेन करने के लिए मैंने क्या किया। पहली चीज, कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त मैंने एक सूटेबल वेट चुना। और सेकंड चीज, मैंने एक सेट एटलीस्ट 40 सेकंड तक परफॉर्म किया। अगर मैं 40 सेकंड के पहले फेलियर हिट कर जाता हूं तो इसका मतलब वेट इज हैवी, यू हैव टू चूज द लाइटर वेट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 40 सेकंड क्रॉस करता हूं तो वेरी गुड, मैंने एक सही वेट चूज किया है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेन टिल फेलियर। आपको हर एक सेट फेलियर तक लेके जाना है। ये चीज मैं भी करता हूँ, मैं हर एक सेट फेलियर तक लेके जाता हूँ एक्सेप्ट बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स। और फेलियर तक जाने के साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसान शब्दों में पिछले टाइम से एक बेहतर परफॉर्म करना। अगर आपने लास्ट टाइम 10 पुलअप लगाए तो इस बार 11 लगाओ, या फिर एक और सेट करो 10 पुलअप्स का, या आप 10 रैप के साथ वेटेड पुलअप्स भी कर सकते हो, या फिर आप पिछली बार से इस बार एक अच्छी टेक्निक के साथ पुलअप कर सकते हो। इन सबको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही बोलेंगे। बस अपना वर्कआउट शुरू करने से पहले अपने दिमाग में ये डाल लो कि आपको पिछले टाइम से बेहतर परफॉर्म करना है। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम अंडर टेंशन पे जाना, फेलियर तक ट्रेन करना ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेनिंग मेथड है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन 100 ट्रेनिंग प्रिंसिपल में से कोई एक ट्रेनिंग प्रिंसिपल है जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टेड लगता है और मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है और मुझे रिजल्ट मिले हैं, और इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। The last mistake is the most important one. इस गलती की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और जो वक्त निकल चुका है वो मुझे वापस नहीं मिल सकता है। सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर, आप ये गलती ना करें। So there are 2 things which I want to make you understand. तो first thing, आपको मसल बिल्ड करने के लिए कैलोरी सरप्लस में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कैलोरी डेफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हो। इस दुनिया के 99.99% बिगिनर्स की बॉडी पर ज्यादा फैट और कम मसल होता है। सबके दिमाग में एक गोल फिजिक होती है जो उनके करेंट फिजिक से ज्यादा लीनर, ज्यादा मस्कुलर होती है। तो एक लेजेंडरी क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता होगा, शुड आई बल्क फर्स्ट, शुड आई कट फर्स्ट?
इसमें मोस्टली लोग और बहुत ज्यादा लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ बल्क करना चाहिए, फिर आप एक कैलोरी सरप्लस की डाइट फॉलो करते हो और आप भैंस की तरह खाते हो और बहुत ज्यादा अपनी बॉडी पर फैट चढ़ा लेते हो। इस गलत गाइडेंस के साथ मेरी भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी। इसमें आप देख सकते हो मैं भी बहुत ज्यादा खाता था और मेरा ऐसी फिजिक हो गई थी। इस गलत गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ से यहाँ आ गया। अच्छे से देख लो और अब खुद को पूछो कि डू यू वांट टू एंड अप लुकिंग लाइक दिस। बहुत लोगों को लगता है कि आप जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा मसल बिल्डअप करोगे, बट ये बिल्कुल गलत है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप अपनी बॉडी में अननेसेसरी कैलोरीज डालते हो तो एक पॉइंट के बाद सारे अननेसेसरी कैलोरीज को बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है। एक 100 कैलोरी सरप्लस और एक 500 कैलोरी सरप्लस में आप सेम मसल मास बिल्ड करोगे और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी उसे बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देगी और फिर वो एक्स्ट्रा फैट हटाने के लिए आपको नेक्स्ट 5 to 6 मंथ एक डाइट फॉलो करना पड़ेगी। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट्स नॉट वर्थ इट। सो बैक टू दैट लेजेंडरी क्वेश्चन, वी शुड बल्क फर्स्ट और वी शुड कट फर्स्ट। सो द आंसर इज ईट ऑन अ मेंटेनेंस कैलोरीज or eat on a little deficit like 50 calories or 100 calories. So please don't make the same mistake which I have done. आपको मसल मास बिल्ड करने के लिए बल्किंग कटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर खाओ, या आपकी बॉडी पर थोड़ा सा फैट है तो आप 100 कैलोरीज के डेफिसिट में खा सकते हो। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे की फिजिक बेटर होती जाएगी और आप अच्छे दिखने लगोगे। आपकी बॉडी कंपोजिशन धीरे धीरे बदलती जाएगी, आप मसल मास बिल्ड करोगे और धीरे धीरे जो भी आपका थोड़ा फैट है वो खत्म हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट खा रहे हो, अच्छे से और होशियारी से ट्रेन कर रहे हो, एंड आई कैन प्रॉमिस यू विल लुक अमेजिंग। जस्ट बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। सो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। दिस वीडियो इज सो स्पेशल टू मी, इट टुक मी बैक जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत सीखा, बहुत गलतियां की, बट इट्स अ प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसका टाइम सेव हो और वो ये गलतियां ना करे। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बिकम बीस्ट।